नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञानपूर्ण चैनल आपके समक्ष प्रस्तुत है एक और नए वीडियो के साथ। यह वीडियो कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा में आधारित नैतिक शिक्षा में संकलित पाठ 6 प्रातः उठने के लाभ पर आधारित है। प्रातः उठने के लाभ। प्रातः उठना मतलब सुबह सवेरे उठना, बिस्तर को त्याग देना। अमृत वेला में जागने वाला व्यक्ति अनेक तरह के लाभ प्राप्त करता है, जैसे आयु, विद्या, यश और बल। इन चारों रत्नों की उसे प्राप्ति होती है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रातः उठने के और कौन कौन से लाभ हैं। भुत्तै जागरणम अभुत्तै स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सुबह सवेरे जाग जाता है तो उसे धन वैभव प्राप्त होता है, और जो सोता रहता है उसे गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता की प्राप्ति होती है। प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। यह पुराणों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है तो उसका स्वास्थ्य स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य या निरोगता सुखों में सबसे बड़ा सुख माना जाता है। इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है। इनसे भी अधिक आवश्यक यह है कि वह सुबह सवेरे उठे। अंग्रेजी की कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। आपने इंग्लिश में ये पोएम जरूर सुनी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो यह बात अंग्रेजी में ही नहीं, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी यही संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। सुख समृद्धि पानी है तो सुबह जल्दी उठना आवश्यक है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय से पूर्व और उषा देवी के आने से भी पूर्व उठ जाओ। अथर्ववेद जो हमारा वेद है, उस वेद में भी सूर्योदय से पहले और सूर्य की किरणें निकलने से पहले उठ जाने के लिए कहा गया है। ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो और जल्दी उठकर ईश्वर को के जितने भी नाम हैं उन नामों से उसको पुकारिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है। नाम नामना जो विति पूरा सूर्यात पुरोधस यदज प्रथमम बभूव। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही उषा सूक्त है। उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है तो अपने साथ 4 वस्तुएं लेकर चलती है और उन्हें बांटती हुई चलती है, परंतु देती है केवल उन्हें जो जागते हैं। 4 वस्तुएं जो उषा कहा जाता है कि उषा देवी जो है सूरज की जो किरणें हैं वो एक रथ पर सवार होती हैं और अपने साथ 4 चीज़ें लेकर चलती हैं। और जो व्यक्ति जागता हुआ रहता है, जो जगा हुआ रहता है, उन्हें वे चारों चीज़ें देकर चली जाती हैं। जो सोए रहें उन्हें वह क्या दे? वे 4 वस्तुएं, वे कौन सी 4 वस्तुएं हैं? बुद्धि, बल, धन और यश। ये चारों चीजें उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति सुबह जल्दी जगता है, सुबह जल्दी उठ जाता है। अंग्रेजी कहावत में इनमें से 3 का ही उल्लेख हुआ है, हेल्थ यानी कि बल, वेल्थ धन और विजडम
बुद्धि। इसलिए यदि इन 4 वस्तुओं की इच्छा है तो उषा के आने से पूर्व उठो। यदि आप इन चारों चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो तो उषा के आने से पहले, सूर्य की किरणें निकलने से पहले आपको उठना है। उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते तो लंबी ताने सोते रहो। यदि तुम इन चारों चीज़ों को प्राप्त नहीं करना चाहते तो ज़्यादा देर तक सोते रहो। उषा देवी आएगी और सोतों को छोड़कर अपना कोष लिए चली जाएगी। तुम आनंद से स्वप्न देखते रहना। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। योगी राज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग उनके गुणों एवं कार्यों के आधार पर महापुरुष मानकर उनका मान करते हैं। श्री कृष्ण, योगीराज श्री कृष्ण को महापुरुष कहा गया है। परंतु उन लोगों ने क्या कभी यह भी सोचा है कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे? वे उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते होते थे। श्री कृष्ण आकाश में तारे चमकते समय ही सुबह भोर में उठते थे। उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे। श्री कृष्ण क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करते, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। यह सत्य है कि सब लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते, परंतु उनकी भांति प्रातः काल उठ तो सकते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व उषा के साथ जाग तो सकते हैं। जब सूर्य निकलता है उसके निकलने से पहले जब आकाश में लालिमा छा जाती है तब आपको जगना है, तब आप उठ जाइए। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुड़ गया है, अजर और अमर देवता उसमें सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों के रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब क्या है, सूर्य उदय हो चुका है और सूर्य उदय होने से उसकी किरणें जो है चारों दिशाओं में फैल रही हैं और जो मनुष्य के रोगों को दूर करने की क्षमता रखती हैं। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है और आजकल आयुर्वेद में भी जो है साबित कर दिया है कि सूर्य की किरणों से बीमारी सही होती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। उनकी आज्ञा है कि सूर्योदय से पूर्व उठो, बाहर जाकर उषा के दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो, क्योंकि सुबह का जो सूर्य है उसको देखने से हमारे जो रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। जैसे विटामिन डी की यदि कमी शरीर में हो जाती है तो वो सूर्य से ही पूरी हो सकती है। सूर्य के धूप का सेवन करने से ही विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। इसी कारण कुछ लोगों ने सूर्य पूजा करना आरंभ कर दिया। यह भी कहने लगे कि आर्य लोग सूर्य को ईश्वर मानकर इसकी पूजा करते थे, परंतु उन्हें क्या पता कि पूजा का अर्थ श्रद्धा पूर्वक किसी वस्तु का सही प्रयोग भी होता है। आर्यों की पूजा भी ऐसी ही थी। वे उषा काल में उठकर सूर्य के दर्शन करते थे, उसकी शक्ति को ग्रहण करते थे। इस ज्योति में रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। सूर्य की जो ज्योति है, सूर्य की जो किरणें हैं, उसमें रोगों के कीटाणुओं को समाप्त करने की ताकत होती है। मनुष्य को नवजीवन और इंसान को नया जीवन प्राप्त होता है। जीवन को नया स्वास्थ्य है और जीवन को नया स्वास्थ्य मिल जाता है और स्वस्थ को नवस्फूर्ति देने की शक्ति है। परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में जल्दी सो जाना भी आवश्यक है। यदि हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो रात में भी जल्दी सो जाना बहुत आवश्यक है। महर्षि दयानंद
सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व उठते थे। 2 घंटा पूर्व उठते मतलब सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले उठते थे। उठकर नगर से बाहर निकल जाते, दौड़ना आरंभ कर देते। 8-8, 10-10 मील तक दौड़ते हुए चले जाते। एक बार अपने भक्तों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातः काल दौड़ते हुए। इतनी प्रातः कोई भारतीय तो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। पहले कुछ अंग्रेज स्त्री पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी दिखाई नहीं देते। इससे मैंने समझा है कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। स्वामी दयानंद ने क्योंकि वो सूर्योदय से पूर्व उठते थे और उठने के बाद नगर के बाहर जाकर के दौड़ना शुरू कर देते थे और कई कई मील दूर तक दौड़ते चले जाते थे, तब क्या होता कि उनको उस समय जो है उस काल के अंदर उस ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी भारतीय नजर नहीं आता था, लेकिन अंग्रेज स्त्री पुरुष उनको दिखाई देते थे टहलते हुए, घूमते हुए, परंतु अब वे भी नहीं दिखाई देते। मतलब अब उन्होंने भी प्रातः काल उठना बंद कर दिया। तो इससे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अब अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं, अब अंग्रेजी राज समाप्त होने वाला है। इस तरह प्रातः काल उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और प्रातः काल उठने से हमारे सूर्य के दर्शन करने से हमारे शरीर के कई रोग भी समाप्त हो जाते हैं। तो आपने इस वीडियो में प्रातः काल के उठने के लाभ के विषय में जाना, समझा और पढ़ा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।